एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एक बार फिर से एलएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस के सिलेबस में हम यूनिट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज से हम जो यूनिट 2 आपकी जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है उसको देखेंगे कि आखिर इसमें हमें क्या क्या देखना है। आपको तो पता ही है, मैंने पहली ही क्लास में आपको बता दिया था कि फिजियोलॉजी के आपके पोर्शन में आपको सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका जो परिसंचरण है, यानी कि आपको कोशिका, पाचन, परिसंचरण और श्वसन, ये 4 सेक्शंस आपको इसमें पढ़ने हैं। जिसमें से पहले सेक्शन पे आज मैं बात करने जा रही हूँ कोशिका से संबंधित टॉपिक पर। बात करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ऑल यूपी में आपका यही सिलेबस हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी कन्वे कर रही है। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं या यूजी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट चल रही है वो आपके लिए उपयोगी है। आप खुद भी उससे पढ़िए और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी उस क्लास को पहुंचाइए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। होम साइंस की यूजी और पीजी की जो क्लासेस हैं वो आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि सेल, कोशिका। कोशिका का नाम आते ही जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो यही कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए हमें कुछ बेसिक यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बेसिक फंडामेंटल वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही शरीर की बनावट के लिए क्या है? कोशिका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोशिका ही परिवर्तित होकर के या मिल करके विभिन्न अंगों का, विभिन्न सिस्टम्स का निर्माण करती है और एक कंप्लीट बॉडी को बनाती है। एक उदाहरण तो बार बार दिया जाता है और लगभग सभी विद्यालयों में, सभी कक्षाओं में दिया जाता है कि कोशिका ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे घर के निर्माण कार्य में ईंट अपना योगदान देती है, ठीक वैसे ही कोशिका भी शरीर के निर्माण में अपना वैसे ही कार्यभार उठाती है। कोशिका की बात हम करें तो कोशिका, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर 2 प्रकार के वस्तुएं या 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। जो कुछ भी पृथ्वी पर उपस्थित है उन सभी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सजीव, दूसरा निर्जीव। कोशिका सजीव में भी है और कोशिका निर्जीव में भी है। दोनों स्थानों पर जो अणुओं की संरचना है, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह क्या है? एक कोशिका के स्वरूप को ही प्राप्त करती है। तो हम ये देखेंगे कि चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, दोनों में ही कोशिका उपस्थित है। रॉबर्ट ब्राउन ने इस बात की पुष्टि भी की थी, क्योंकि पहली बार कोशिका की खोज कार्क के टुकड़े में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर? अब देखिए, कोशिका की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है कोशिका को। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जो प्राचीनतम कोशिकाएं हैं, जैसे जो एक कोशिकीय जंतुओं में पाई जाती हैं। अब जैसे बैक्टीरिया हुआ, आपका वायरस हुआ, जो आपका एल्गी, फंजाई, आपका शैवाल वगैरह, इनमें जो बहु कोशिकाओं से संबंधित जो 2-3 कोशिकाओं या आप कह सकते हैं कि सूक्ष्मतम इकाइयां जो हैं, उनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वहीं पर उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, उनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाएंगी, उसमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जिनकी अनुपस्थिति के आधार पर ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक 2 विभागों में बांटा गया है। इनको अलग करने का जो आधार है वो यही है कि प्रोकैरियोटिक में कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के वर्गीकरण के बाद बात आती है कि जो भी सजीव इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है।
कैसे? एक होते हैं जीव जंतु और दूसरे होते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे प्लांट सेल से बनते हैं, उनमें भी कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो जीवों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस कोशिका के आकार को आप देख रहे हैं, यह एक मानव कोशिका है। यह एक मानव कोशिका है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि मानव कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती हैं, जबकि मानव कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी पाई जाती हैं। अर्थात एक शॉर्ट फॉर्म में यही मैं कहूंगी कि कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का वर्गीकरण हुआ, और आगे आने पर यूकैरियोटिक भी प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में वर्गीकृत हुई। यहाँ पर चूंकि हमारे सिलेबस में प्लांट सेल नहीं है, तो हम ह्यूमन सेल पे बात करेंगे कि यह कोशिका जो है वो कैसी होती है, इसमें क्या होता है, कितने कोशिकांग होते हैं। कोशिका हमारे जीवन की इकाई है। अगर कोशिका नहीं होगी तो एक ह्यूमन बॉडी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, बन ही नहीं पाएगा, कोई संभावना ही नहीं है। भाई ईंट है ही नहीं तो आपका घर कैसे बनेगा? बात समझ में आई? आपके पास चावल का एक दाना नहीं है और आप बिरयानी और पुलाव बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखिए, ये है आपका एक ह्यूमन सेल, जिसमें मैंने यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म में आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। हमारे शरीर में होने वाली कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो पाचन की हो, परिसंचरण की हो, श्वसन की हो, उत्सर्जन की हो, कोई भी प्रक्रिया जो हमें जीवित होने का प्रमाण देती है या जो हमारे जीवित रहने का संचालन करती है, वो सभी का जो कार्य स्थल है वो कहाँ पर है? वो इन कोशिकाओं के अंदर ही है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा हमारे जीवन का संचालन हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं जब अकेली यूनिट में होती हैं तो इनमें आप देखेंगे कि विभिन्न कोशिकांग जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक माइक्रोस्कोप से लिया गया फिगर हो सकता है। नंगी आंखों से हम कोशिका के इस प्रारूप को नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कोशिकांग हैं जिनके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आज बता रही हूँ। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? यह एक कोलाइडल संरचना है जो कैसी होती है? ना तो बहुत पतली होती है जल के समान और ना ही बहुत गाढ़ी होती है, कोलाइडल फॉर्म में होती है, जेली के समान, गोंद जैसी संरचना। मतलब गोंद तो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, मतलब ये कोलाइडल होता है, ग्रैन्युलर होता है। राइबोसोम्स, ये क्या करते हैं? ये राइबोसोम्स देखिए। क्रोमैटिन होता है जो हमारे गुणों का अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरण करता है। सेंट्रोसोम, यह जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसे दो भागों में तोड़ने का कार्य करता है। सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु, परऑक्सीसोम, केंद्रक कला, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, गाल्जी काय, पिनोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, सूक्ष्म तंतु, ये सारे जो हैं क्या हैं? कोशिकांग हैं जो अपने अपने कार्यों का बड़ी मुस्तैदी के साथ पालन करते हैं, तब जाकर के हमारा शरीर स्वस्थ होता है और सुचारू रूप से अपने कार्य को करता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कोशिका के अभाव में हमारे शरीर की कल्पना भी संभव नहीं है। प्लांट सेल में और ह्यूमन सेल में डिफरेंस बेसिकली 3 है। क्या है? एक, प्लांट सेल में रिक्तिका बड़ी पाई जाएगी। प्लांट सेल में आपका प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और इन तीनों को आप देखेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन सेल में ना तो क्लोरोफिल है, ना ही रिक्तिका बड़ी है और ना ही सेल वॉल अवेलेबल है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में।
तो ये चीज तो आपने देख लिया। अब आप क्या करेंगे, आपके सिलेबस में जो कोशिका है उसके कुछ विशेष अंगों पर ही केवल चर्चा की गई है, जैसे कि आपका जीव द्रव्य, आपका केंद्रक, जीव द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केवल इन्हीं के बारे में आपके सिलेबस में चर्चा की गई है, जो कि हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज मैं आपको कोशिका से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी कि कोशिका क्या है और कोशिका जो है इसकी खोज कब हुई, कोशिका से संबंधित कुछ और पॉइंट्स कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इस तरीके से आप इसके बारे में आगे की क्लासेस में देखेंगे। देखिए, कोशिका जो है ये अपने स्वरूप में होती है, लेकिन कोशिका जब एक से दो मिलती है, एक से दो कोशिका मिल करके क्या बना देती है, कोशिकाएं एक साथ मिल करके आपका उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र जो है वो आपका शरीर बनाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। आज आप इस क्लास में आपने सेल स्ट्रक्चर को देखा है, सेल के विभिन्न पार्ट्स को देखा है और आपकी क्लास का जो सिलेबस वाइज आपका इम्पोर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में हम कल की क्लास से समझेंगे। तो आज के लिए आपके इस क्लास का यही आपका काम है कि आप अपने सेल स्ट्रक्चर को समझें और देखें कि एक मानव सेल कैसी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।